नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है कि 19 जनवरी को प्रयागराज में जो भीषण आग लगी थी, जो आग का हादसा था, उसकी जिम्मेदारी खालिस्तान ने ली है। खालिस्तान ने भारत के अलग अलग जो है न्यूज एजेंसीज को, चैनल्स को, मीडिया हाउसेस को एक पत्र के जरिए, ईमेल के जरिए यह सूचना दी है कि जो आग लगी थी प्रयागराज के महाकुंभ में, वो उन्होंने लगाई थी। योगी की पुलिस पूरी मुस्तैदी से सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और सच बहुत जल्द देश के सामने आएगा। तो ये जो इन्होंने पत्र लिखा और जो है मेल के जरिए जो है मीडिया हाउसेस को, न्यूज एजेंसीज को बताया, उसके नीचे एक शख्स ने साइन भी किया हुआ है अपना, जिसका नाम फतेह बहादुर सिंह है। और जो खालिस्तानी संगठन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, उसका नाम है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, KZF। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो अगर हम सच में देखें तो एक चीज जो है निकल करके आती है, और वह यह है कि जिस तरीके के अभी हाल के परिवर्तन हमने विश्व पटल पे देखे हैं कि कनाडा में जो खालिस्तानियों का आका था, जो खालिस्तानियों का जो समर्थन करता था, तो वहां का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उसने इस्तीफा दे दिया। तो वो खालिस्तानियों के सर से जो है वो हाथ छिन गया, जो उनको बचाने के लिए, पालने पोषने के लिए जो है सदैव आगे रहता था। और अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए प्रेसिडेंट बनके, तो वहां पे बैठा हुआ पन्नू, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, और कहाँ का गुरु है, तो उसके सर से भी वो हाथ उठ गया है। हालांकि वो कुछ दिन पहले उसके बयान आए हैं कि मैं जो है मकर संक्रांति के दिन जो है प्रयागराज महाकुंभ में जो है ये गड़बड़ी करूंगा, वो गड़बड़ी करूंगा, और मौनी अमावस्या के स्नान के दिन करूंगा। तो ऐसी मंशा उनकी ना हो, ऐसा तो समझाया ही नहीं जा सकता। भाई उनकी मंशा जो है वो हमेशा देश विरोध की ही रही है, भारत को नुकसान पहुंचाने की रही है। भारत को नुकसान पहुंचा के उनका क्या लाभ है? तो भाई वो जैसे इंसान पैसे लेकर के बाकी सारे कार्य करता है, वो पैसे लेकर के जो है इस तरीके की जन विरोधी, देश विरोधी, मानवता विरोधी, धर्म विरोधी, इस तरीके के कृत्यों में वो लिप्त रहते हैं। अब बात आती कि वो पैसे लेते किससे हैं? तो पैसे वो डीप स्टेट से लेते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से लेते हैं, और इस तरीके के लोगों से लेते हैं जो भारत का अहित चाहता है। अब सीधी सी बात समझिए ना कि सारे देश का किसान भारत का अपने अपने कामों में व्यस्त है और अपने अपने कामों को अच्छी तरीके से निष्पादित कर रहा है। लेकिन कुछ जगह के जो किसान हैं वो इतने खाली रहते हैं कि आके दिल्ली के बॉर्डर पे जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ये कौन लोग हैं? इसमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो इनको लीड कर रहे होते हैं। बाकी बहला फुसला के बहुत से बेचारे जो है सच्चे अच्छे किसान भाई आ जाते हैं। ये दूसरी बात है, ये गंभीर बात है, और जो है उनको समझना होगा, और जल्दी उनको समझ में भी आएगा। लेकिन जो इसके सूत्रधार और कर्ता धर्ता होते हैं, उनको भी तो वहीं से पैसा मिलता है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि उनको अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, यानी जो उनके मंसूबे हैं वो चलते रहें, इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है चूल्हे में आग जला के रखनी है, वो ठंडी ना पड़े। तो कभी किसान का आंदोलन जो है पंजाब में शुरू करा दिया, दिल्ली बॉर्डर पे,
और छुटपुट कहीं घटनाएं हो जाएं तो उसको अपने नाम करने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि कहीं कुछ घटना भी हो जाए, उसमें किसी की लिप्तता भी होती तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वो कहता नहीं मैं नहीं था, ये मैंने नहीं किया। लेकिन इनका जो है आहार ही यही है, इनका भोजन ही यही है। तो ये तो भाई जब ये इनके नाम से चार चीजें होंगी, चार जो है गैर कानूनी जो है वारदातें होंगी और इनका नाम आएगा तभी तो इनकी दुकान चलेगी। अब ये वारदात कर नहीं पा रहे हैं, ना मोदी के राज में कर, मोदी और योगी दोनों के राज में कर नहीं पा रहे हैं, तो अब इनके पास रास्ता क्या बचा है कि इत्तेफाक से या किसी दूसरी वजह से कोई हादसा हो जाए तो उसे अपने नाम कर लो। फिर कुछ समय पहले क्या हुआ कि एक चौकी थी, चौकी पे कुछ खालिस्तानियों ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। चौकी का मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल चौकी जो आप समझते हैं वैसी मत समझिएगा। बहुत जगह आपने देखा होगा स्टैंड एलोन एक छोटा सा ढांचा खड़ा कर दिया जाता है जिसमें कभी कभी एक दो पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं। आपने सड़कों के किनारे देखा होगा, किसी ऐसी जगह पे देखा होगा, एक चौकी होती है जो एक कॉलोनी के मध्य में, एक कॉलोनी के पास में होती है, जो उस पूरे कॉलोनी पूरी एरिया की पुलिस चौकी होती है। ऐसी कोई चौकी नहीं थी, वो जो स्टैंड एलोन वाली छोटी छोटी बहुत जगह मिल जाती। खैर वहां पे इन लोगों ने बम फेंक दिया खालिस्तानियों ने, और उसमें बेचारे मजदूर लोग जो थे वो 3-4 मजदूर की मौत हो जाती है। वो मजदूर वहां कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई ये देखने वाली बात है। उसके बाद वो भाग करके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब की पुलिस और उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस मिलकर के जो है उनको एनकाउंटर में मार देती है। अब इन खालिस्तानियों के पास ये भी कहने को हो गया, चूंकि वो 3 आतंकवादी खालिस्तानी जो योगी की पुलिस ने मारे उसका बदला लेने के लिए खालिस्तानियों ने प्रयागराज के महाकुंभ में आग लगाई है। तो ये और कुछ नहीं है, बस उनकी दुकान चलती रहे तो उनके नाम से, जैसे कहते हैं ना बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, तो इसी तरीके से वारदातें कुछ भी कहीं भी किसी वजह से हो, किसी के द्वारा हो, अगर जो उसके ऊपर भी वो अपना ठप्पा लगा लेते हैं तो वो जहां से पैसे लेते हैं उनको उनकी प्रोफाइल में वो जुड़ जाता है, उसको वो ये दिखा सकते हैं कि देखो ये हमने किया था, हम आगे भी कुछ ऐसी वारदात कर सकते हैं। और इस तरीके से अब जैसा कि भाई ये उस समय का दौर नहीं है 1980 के दशक का, जब जो है पंजाब में जो है इतना बड़ा जो है ये खालिस्तान मूवमेंट जो है वो खड़ा हो गया था। भाई उस समय पाकिस्तान की सरकार थी, वो भारत के अगेंस्ट थी और भारत की सरकार का उनपे भी कोई जोर नहीं चल पा रहा था और उन्होंने जो है पूरे पंजाब के जो है खालिस्तानियों को समर्थन दिया। लेकिन आज की सरकार मोदी की सरकार है, राज्य में देखें तो योगी की सरकार है, और इन सरकारों पे ऐसे तत्वों का कोई बस नहीं है, बल्कि उनको तो रात को डरावने सपने आते हैं। तो ये महज सिगुफा के अलावा कुछ नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में जो आग लगी थी, गीता प्रेस में बहुत सा सामान रखा हुआ था, वहां खाना बनाया जा रहा था, किसी तरीके से जो है गैस लीक होती है और आग लग जाती है। प्रथम दृष्टया यह सामने आया, लेकिन गीता प्रेस के ही एक अधिकारी का बयान था कि भाई यहां गैस तो बंद है, गैस द्वारा तो आग लगी ही नहीं, शायद कहीं पीछे से जो है किसी ने आग जला के फेंकी थी। तो अभी यह जांच पूरी नहीं हुई है। पुलिस इसकी बहुत ही गहनता से और सक्रियता से जांच कर रही है। सत्य जो भी होगा वो शीघ्र ही सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात समझने वाली है कि जो आतंकवादी संगठन है जो ऐसे, और ये जो खालिस्तानी अलगाववादियों का हसर आपने कश्मीर में देखा, सब लाइन में लग करके चुनाव लड़ने के लिए आ गए, क्योंकि उनको लग गया आतंकवाद के रास्ते पे हम जा नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं बचा। अलगाववादियों ने भी यही देखा, तो अलगाववादी हो गए, ये खालिस्तानी, इनके लिए बचा क्या है? तो इस तरीके से उनका नाम कहीं ना कहीं बना रहे,
तो वो इस तरीके के जो है इस तरीके की जिम्मेदारियां वो लेते रहते हैं, किसी तरीके की घटना, दुर्घटना, हादसा कांड हो जाए तो, लेकिन इसमें सच्चाई किसी तरीके की नहीं दिखती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।